हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अंकुर खंडेलवाल है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक इम्पोर्टेंट विषय पे डिस्कस करेंगे। हमारे ओपीडी में काफ़ी ऐसी लेडीज आती हैं जो कोई बैक पेन कंप्लेन करती है और वो बैक पेन टिपिकली वो कहती हैं कि मेरा सिजेरियन के बाद वो बैक पेन शुरू हुआ और सिजेरियन के दौरान जब डिलीवरी के टाइम पर मुझे कमर में इंजेक्शन लगाया गया था बेहोशी के लिए, उसके बाद से मेरा ये दर्द रह गया है और मेरा कमर का दर्द जा नहीं रहा है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एज एनेस्थेसियोलॉजिस्ट जब हमारे पास सिजेरियन के लिए केसेस आते हैं, सिजेरियन सेक्शन, तो हम कमर में इंजेक्शन लगाते हैं जिसको हम स्पाइनल एनेस्थीसिया बोलते हैं, जिसकी वजह से पेट में सुन्न हो जाती है और दोनों पैरों में सुन्न हो जाती है और फिर लोअर एब्डोमेन में कट कर कर बेबी को डिलीवरी कराई जाती है और उसके बाद मदर को बेबी हैंड ओवर किया जाता है और नर्सिंग केयर बेबी की स्टार्ट हो जाती है जो कि मदर करती है। तो ये लेडीज जब हमारे पास 3 महीना 4 महीना के बाद या 1 महीना के बाद आती है तो वो हमें ये कहती है कि कमर में जो इंजेक्शन लगाया गया था स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए, उसके वजह से दर्द हो गया है और दर्द ठीक नहीं हो रहा है। तो मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। हम स्पाइनल एनेस्थीसिया सिर्फ सिजेरियन सेक्शन के लिए नहीं देते, और भी कितने सारे सर्जरीज है जिसमें हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं। जैसे जनरल सर्जरी में हम बहुत सारे सर्जरीज होती है, अपेंडिक्स की सर्जरी होगी, हर्निया की सर्जरी होगी, लोअर एब्डोमेन की सर्जरीज हो गई, हड्डियों की सर्जरी जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जरी है, पाँव की सर्जरी, ये सब बहुत सारे केसेस में हम स्पाइनल देते हैं। तो ये सब मरीज हमारे पास क्यों नहीं आते कि जब आपने हमें स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया था कि उसके बाद मेरा बैक पेन है, ये तो हमारे पास नहीं आते। सिर्फ सिजेरियन सेक्शन की लेडीज ये बोलती है कि हमारा कमर में दर्द हो गया स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद, जबकि स्पाइनल एनेस्थीसिया और भी बहुत सारी सर्जरीज के लिए करोड़ों करोड़ों इंजेक्शंस अभी तक लगाए गए हैं सिजेरियन के अलावा भी, बट मरीज ऐसे कंप्लेन लेके नहीं आते। तो क्या लगता है आपको कि स्पाइनल एनेस्थीसिया की वजह से उनका बैक पेन हो गया या बैक पेन परसिस्ट कर गया जो कि क्रॉनिक पेन हो गया है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। स्पाइनल एनेस्थीसिया की वजह से उनके कमर में दर्द नहीं हुआ है। मैं आपको बताता हूं कि प्रेगनेंसी के दौरान ऐसी क्या चेंजेस आती है फीमेल की बॉडी में जिसकी वजह से उसका बैक पेन रह जाता है या परसिस्ट कर जाता है या फिर क्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप एक चीज दिखाता हूं मैं आपको, ये एक ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल स्पाइन है। अगर आप ये देखेंगे कर्वेचर, ये स्पाइन होती है, ये अपर पार्ट है जिसको हम सर्वाइकल पार्ट बोलते हैं, फिर बीच में आती है थोरैसिक स्पाइन जो बीच का हिस्सा होता है, और फिर नीचे की तरफ होती है लंबर स्पाइन। तो हमारे स्पाइन में नॉर्मल कर्वेचर्स है, जैसे सर्वाइकल जो कर्वेचर है अगर आप इस तरीके से देखें तो ये एक सी बना हुआ है, फिर जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो ये उल्टा एक सी बना हुआ है, फिर नीचे जब आएंगे तो वापस एक सी बना हुआ है, इस तरीके का एक सी बना हुआ है। तो इस कर्वेचर को हम बोलते हैं लॉर्डोसिस कर्वेचर, इस कर्वेचर को हम बोलते हैं काइफोटिक कर्वेचर, और इस कर्वेचर को हम बोलते हैं फिर से लॉर्डोसिस कर्वेचर जो कि नीचे और ऊपर। तो फिर अगर आप इस तरीके से देखेंगे इसे, ये आपको एक एस शेप्ड जैसा स्पाइन दिखेगा जो कि नॉर्मल होता है। ये देखिए एक एस बना हुआ है, करेक्ट, जो कि ऊपर जो कर्व है उसमें 20 to 40 डिग्री होती है, नीचे भी 20 to 40 डिग्री होती है नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में, और नीचे के तरफ यूजुअली 40 to 60 होती है लंबर में। बट प्रेगनेंसी में क्या होता है, बिकॉज प्रेगनेंसी में बच्चा है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है
इन द यूटेरस, उस बच्चे का साइज बढ़ते रहता है तो बच्चे आगे की तरफ पुल करते हैं, तो क्या होता है ये जो स्पाइन है, लंबर स्पाइन, ये और भी आगे की तरफ पुश कर जाता है। तो जो नॉर्मल लॉर्डोसिस हुआ करता है वो हाइपर लॉर्डोसिस में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर एक्सेगरेटेड लॉर्डोसिस हम इसे कहते हैं, बिकॉज ये बहुत आगे के तरफ स्पाइन मूव कर जाता है, इसको हम एक्सेगरेटेड लॉर्डोसिस बोलते हैं। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं बायोमैकेनिक्स में, जो ये स्पाइन के बायोमैकेनिक्स में चेंजेस आ रहे हैं, ये एक मेजर रीजन है, बिकॉज इसकी वजह से जब स्पाइन आगे मूव कर जाता है तो एब्डोमिनल मसल्स वीक हो जाते हैं, और स्पाइन मसल्स को कॉम्पेंसेटरी, जब एब्डोमिनल मसल्स वीक हो जाते हैं तो पीछे स्पाइन के जो मसल्स हैं उनको ज्यादा काम करना पड़ता है। सो द स्पाइन मसल्स दे टेंड टू ओवरवर्क इन सच सिचुएशंस। इसके अलावा देखा गया है कि जो लेडीज ज्यादा वेट गेन कर लेती है प्रेगनेंसी में, उनमें ज्यादा होने का चांसेस है। ये भी देखा गया है कि जिन लेडीजों में बच्चा का वेट ज्यादा है, सपोज एक बच्चे का वेट 2.5 kg है और एक किसी बच्चे का वजन 4.5 kg है, तो ज्यादा वेट गेन करना मतलब स्पाइन में कर्वेचर ज्यादा आना। तो बिकॉज ज्यादा स्पाइन कर्वेचर आ रहा है तो उसकी वजह से बैक पेन का चांसेस बढ़ जाता है। इसके अलावा जब डिलीवरी हो जाती है तो बेबी माँ को दिया जाता है, तो माँ जब ब्रेस्ट फीडिंग करती है या बेबी को होल्ड करती है, क्योंकि पूरा दिन वो बेबी को लेके रखती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स नर्सिंग केयर के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, तो कमर पे उनका हमेशा एक जोर पड़ते रहता है, राइट। वो बिकॉज उसकी वजह से क्या होता है, मसल्स स्पैज्म में जाते हैं और वो स्पैज्म ऑफ द मसल्स की वजह से उनको बैक पेन होता है। इसके अलावा कुछ वजह से उनको अगर खड़ा रहना पड़े तो वो बैक पेन एक्सेगरेट हो जाता है। और कुछ लेडीजों में ये भी देखा गया है कि उनको पहले से ही कुछ डिस्क प्रॉब्लम थी, प्रेगनेंसी के पहले से ही, जैसे L4 हड्डी और L5 हड्डी के बीच में डिस्क प्रॉब्लम थी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन जब वो प्रेगनेंसी के दौरान जब वो बच्चा को लेके रखी है यूटेरस के अंदर, वो स्पाइन का कर्वेचर जब बढ़ गया है, उसकी वजह से वो डिस्क प्रॉब्लम्स एक्सेगरेट हो गई है, बढ़ गई है डिस्क प्रॉब्लम्स। तो ये बहुत सारे रीजंस है जो देखा गया है कि जिसकी वजह से बैक पेन आफ्टर सिजेरियन सेक्शन ज्यादा होता है। एंड बट बहुत सारे रिसर्च ऐसे भी हुए हैं जिसमें देखा गया है क्या स्पाइनल एनेस्थीसिया देने की वजह से दर्द बढ़ रहा है। तो कुछ स्टडीज ऐसी हुई है जिसमें कुछ मरीजों को स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया गया था, कुछ मरीज को स्पाइनल एनेस्थीसिया नहीं दिया गया, उनको फुल बॉडी एनेस्थीसिया दिया गया जिसको हम जनरल एनेस्थीसिया बोलते हैं। और बाद में देखा गया कि बैक पेन का इंसिडेंस दोनों में सेम है, चाहे आप जीए दो चाहे आप स्पाइनल दो। सो बोलने का मतलब ये है कि बैक पेन जो सिजेरियन के बाद हो रहा है, इट इज नॉट रिलेटेड टू स्पाइनल एनेस्थीसिया, इट इज रिलेटेड टू मल्टीपल कॉजेज, बहुत सारे रीजंस की वजह से। जैसे मैंने आपको बताया बायोमैकेनिक्स ऑफ द स्पाइन, स्पाइन की बायोमैकेनिक्स चेंज हो जाती है, मदर की वेट की वजह से ज्यादा हो सकता है, बेबी का वेट की वजह से ज्यादा हो सकता है, नर्सिंग केयर जो हम करते हैं वो ज्यादा हो सकता है, अंडरलाइंग डिस्क प्रॉब्लम पहले से थी जो कि अब बढ़ गई है, लंबे समय तक आप खड़े रहते हो उसकी वजह से दर्द बढ़ सकता है, राइट। सो बहुत सारे रीजंस है। सो मेरा मैसेज आप लोगों के लिए यही है, कृपया इससे फैक्ट नहीं माने कि स्पाइनल एनेस्थीसिया देने से मेरा बैक पेन बढ़ गया सिजेरियन के बाद। स्पाइनल एनेस्थीसिया इज द टेक्निक ऑफ चॉइस, अभी ये एक स्टैंडर्ड टेक्निक बन गया सिजेरियन डिलीवरी कराने के लिए, स्पाइनल एनेस्थीसिया, जो कि कमर में एनेस्थीसिया देके हम डिलीवरी कराते हैं। इसकी वजह से बैक पेन नहीं हो रहा है। बहुत सारे रीजंस है जो मैंने आपको बताए हैं, होपफुली ये सब रीजंस आपको समझ में आए होंगे और ना कि स्पाइनल एनेस्थीसिया की वजह से ये बैक पेन हो रहे हैं। सो स्पाइनल एनेस्थीसिया एक मिथ है, एक मिथ है कि स्पाइनल एनेस्थीसिया की वजह से बैक पेन
बढ़ गया, हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों सर्जरी में हम स्पाइनल एनेस्थेसिया देते हैं, उन मरीजों में तो कुछ नहीं होता है, तो सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज में क्यों होता है? बिकॉज बहुत सारे रीजंस है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।